चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और गुरु वंदना चालू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। रेकी माँ का धन्यवाद। रेकी गुरु का धन्यवाद। अपने अपने माता पिता का धन्यवाद और अपना भी धन्यवाद। पृथ्वी माँ का धन्यवाद। संपूर्ण ब्रह्मांड का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी जीवों का धन्यवाद। और अपने इष्ट देव का सिमरन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि रेकी में मुझे सफल बनावे। इसके लिए उन्हें धन्यवाद 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 करें। तो देखिए, पहले लेवल में हमने ऑरा साफ करना बताया था आप सबको, कैसे ऑरा साफ किया जाता है। और सब काम हमारा आभा मंडल पर ही होता है। आभा मंडल की फोटो हमने भेजी थी, वो आप सब देखे होंगे। और चक्रा की भी फोटो भेज दूंगा कल। चक्रा आप सब देखेंगे। 7 चक्रा हैं अपने पास, उनका नाम भी याद कर लेंगे। और चक्रा, क्योंकि पूरा रेकी का पूरा कोर्स जो है, पहले लेवल से लेकर के ग्रैंड मास्टर तक इन्हीं चक्रों पर चलेगा। इन्हीं चक्रों पर प्राण योग भी चलता है, रेकी भी चलती है। इन्हीं के विषय में हर चीज बताई जाती है, इन्हीं पर काम किया जाता है। तो देखिए, पहले लेवल की जो अपनी तैयारी, अपनी चार्जिंग, वो बता दे रहा हूँ। ये आपको 21 दिन करना है, वो भी खूब ध्यान पूर्वक करेंगे। ये क्लास चलती रहेगी रेगुलर। महीने में 3 दिन रेकी सिखाऊंगा। कोई इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, 4-5 दिन भी हो सकता है रेकी सिखाने के लिए। उसके बाद फिर मेडिटेशन चलेगा, सेल्फ हीलिंग चलेगी, ठीक है। और अभी तो थोड़ा ही बताया था, मेन तो आज बताऊंगा मैं। उस तरह से आपको पहला लेवल की रेकी करना है, सीखना है, जो आज बताने जा रहा हूँ। इस तरह से जो आज बताऊंगा वो 21 दिन आपको करना है। उसके बाद आप किसी को उपचार करोगे तो वो निश्चित ही 100% रिजल्ट लाएगा। और अपना भी करेंगे, रिजल्ट लाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत बताया हूँ, नाम मात्र का। तो चलिए, जैसे बता रहा हूँ, मैं ऑडियो भी भेज दूंगा। और अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और जो बचा खुचा रहेगा ऑडियो भेज दूंगा, उसे सुन लेना और उस तरह से कर लेना। तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ कि सारे लोग एक जगह पर, जैसे मैं बताया हूँ, कि कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर एक ही जगह पर बैठें, जल्दी सफलता मिलेगी। अगर कोई मजबूरी है तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें, संभव हो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि एक ही जगह पर एक ही समय पर रोज बैठें, रोज। क्योंकि ये मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि जिस जगह रोज बैठेंगे, रेकी करेंगे, सीखेंगे, वो जगह जो है चार्ज हो जाती है, ऊर्जान्वित हो जाती है, वहाँ ऊर्जा स्थापित हो जाती है। इसलिए वहाँ बैठेंगे रोज रोज। अच्छा, इसको आजमाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आप जो है कि 20-25 दिन एक ही जगह रेकी करिए, अपनी हीलिंग करिए एक ही जगह बैठकर। जो बताऊंगा वो 20 दिन एक ही जगह करिए। फिर दूसरे दिन, अगले दिन आप वहां से हटकर
दूसरी जगह रेकी करिए, अपनी रेकी करिए, अपनी हीलिंग करिए। देखिए तुरंत आपको पता चलेगा, दूसरी जगह जाओगे आपका मन नहीं लगेगा, आपको वहां अच्छा नहीं लगेगा। तो स्पष्ट है, आप आगे खुद देख सकते हैं कि एक ही जगह रेकी सीखने करने में, मेडिटेशन करने में और जगह बदल बदल के करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मैं करके देखा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे कि एक ही जगह रोज बैठेंगे, एक ही समय में बैठेंगे। तो जब आपका पूरा जो है कि ये शरीर चार्ज हो जाएगी, तो उस समय ऐसा होगा कि जिस समय आप बैठकर रेकी करते हो, अपनी हीलिंग करते हो, वो समय आने के पहले आपके मन में आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा कि समय हो गया है, चल के बैठें। आपसे रहा नहीं जाएगा वहां बैठे बिना, बैठकर करोगे। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी, जब आपके मन में तुरंत ऑटोमेटिक आने लगे कि नहीं नहीं, समय हो गया, चल के रेकी करना, वहाँ हीलिंग करना है। जब ऐसा लगने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपकी रेकी सफल हो गई है। आप किसी को भी हीलिंग करेंगे, आपकी हीलिंग कामयाब होगी। तो है जो बता रहा हूँ, अभ्यास करने के लिए बैठेंगे चुपचाप। सबसे पहले बैठेंगे, अपना मन शांत करेंगे, कुछ देर बैठकर 5 मिनट। 5 मिनट बैठकर या तो आंख बंद करके सांसों पर ध्यान रखेंगे, सांस धीरे धीरे लेंगे, छोड़ेंगे, और सांस छोड़ते समय अपना शरीर ढीला करते जाएंगे। सांस जब भी छोड़ेंगे, अपना शरीर ढीला करते जाएंगे। तो आप बैठकर सांस लेंगे, उसके बाद सांस छोड़ेंगे, शरीर ढीला करते जाएंगे। कोशिश करिए कि सांस लें अगर, तब सांस पेट तक जानी चाहिए। पेट तक सांस जानी चाहिए। पेट तक सांस जाने का मतलब ये है, जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा। सांस लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट पचकेगा। ये पेट से सांस लेने का मतलब है। तो 5 मिनट अपने को रिलैक्स करेंगे, या तो ओम आंख बंद करके चुपचाप ये ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। दिख रहा है ना? जी गुरु जी। ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, या तो प्राण मुद्रा लगा लेंगे। ये प्राण मुद्रा, इससे प्राण ऊर्जा बढ़ती है आपके शरीर में। सबसे बढ़िया, आप स्टार्टिंग में आपको समान मुद्रा लगाना है। स्टार्टिंग में ये समान मुद्रा, ये प्राण योग का भाग है। ये मैं प्राण योग और रेकी दोनों मिक्स करके आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि ताकि आपको कामयाबी जल्दी मिले। मैं प्राण योगी भी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। आप लगे रहिए साथ में। जिस दिन मैं क्लास मिस कर दूं, बोल दूं किसी कारणवश आज क्लास नहीं हो पाएगी, उस समय आप समय पर, जिस समय क्लास अटेंड करते हैं उस समय पर, जिस जगह बैठकर करते हैं उसी जगह पर बैठ करके समान मुद्रा लगा करके आप जो है आंख बंद करके बस सांस पर ध्यान रखेंगे। कल्पना में रखें, कल्पना में देखेंगे कि आसमान से, ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस रे की पावर बहुत तेजी से आ रही है, आपके सिर से होकर के पूरे शरीर भर फैल रही है और हाथों से निकल रही है। ये कल्पना जारी रखेंगे कि निरंतर झरने की तरह ये आपके शरीर पर, सिर पे आ रही, पूरे शरीर भर फैल रही है। ये निरंतर कल्पना जारी रखेंगे। उस समय जब मैं क्लास ना लूं या मिस कर जाऊं या नेटवर्क चला जाए, ये हमेशा के लिए आप याद रखिए। उससे आपका जो है डेली का डेली मेडिटेशन बना रहेगा, बहुत ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, तो बता रहा था कि समान मुद्रा लगाकर शुरू में थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने शरीर को, सांस पर ध्यान रखेंगे, सांस छोड़ते समय शरीर को ढीला करते जाएंगे। ये करिए, या तो फिर समान मुद्रा बना करके ओम की चैंटिंग कम से कम 11 बार करेंगे, या
ओम की चैंटिंग 11 बार करेंगे। इसमें शरीर आपकी रिलैक्स हो जाएगी। ये समान मुद्रा प्राण योग का भाग है। समान मुद्रा लगाने का मतलब ये है कि आपके पांचों तत्व पांचों उंगलियों में हैं। पांचों तत्व आपके पांचों उंगलियों में हैं। ये पांचों तत्व समान मुद्रा लगाने से बैलेंस होंगे। जब पांचों तत्व बैलेंस होंगे तो आपकी पूरी शरीर स्वस्थ होगी, तंदुरुस्त होगी। और ऊपर से एक तो ये मुद्रा, ऊपर से रेकी माँ का आवाहन, वो खुद शरीर को ऊर्जावान बनाएगी। इसलिए बहुत जल्दी विकास होगा आपका। बाकी आके जरूरत पड़ेगी और मुद्राएं बताता रहूंगा, आप करते जाइए। तो ये करके समान मुद्रा करके शांत करेंगे शरीर 5 मिनट 7 मिनट, 5 7 मिनट। जब शरीर रिलैक्स हो जाए उसके बाद में आप जो है हाथ रगड़ेंगे। चलिए साथ में करिए, साथ में करिए ताकि आपका अभ्यास बन जाए। जो भी करूंगा, जिसका वीडियो नहीं दिख रहा है कृपया वीडियो दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। ये रेकी का पहला भाग है, पहला लेवल की चार्जिंग है। और दूसरा समय मिलेगा आज बताऊं नहीं तो कल बताऊं। उसके बाद में अब फिर वो क्रिया करेंगे ये हथेली में ऐसे। ठीक है, दिख रहा है ना ऐसे? जी गुरु जी। दिख रहा है सबको? अब उसके बाद इस हाथ में करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद में अब ऊपर हाथ उठाएंगे। ऊपर हाथ उठाएंगे, अपने इष्ट देव का सिमरन करेंगे। बोलेंगे मेरे हाथों में रेकी पावर प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो। उसके बाद में इष्ट देव का सिमरन करने के बाद ऐसा बोलेंगे और कल्पना में देखेंगे कि आसमान से व्हाइट फोकस, ये परमात्मा की पावर बहुत तेज गति से चमचमाती हुई आपके शरीर पर आई, पूरे शरीर भर फैल गई। फिर बोलोगे हे रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, सेल्फ हीलिंग ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। 3 बार बोलेंगे। फिर कल्पना में देखेंगे कि आसमान से बहुत तेज गति से फोकस आ रहा है, रेकी पावर आ रही, व्हाइट फोकस बहुत तेज गति से चमचमाता हुआ आ रहा है, आपके सिर पर आया, सिर से पूरे शरीर भर फैला और हाथों से निकलना शुरू हो गया। हाथों से निकलना शुरू हो गया। उसके बाद आप बोलेंगे धन्यवाद। हाथ जोड़कर ऐसे बोलेंगे रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने इष्ट देव का सिमरन करके उनका धन्यवाद करेंगे। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, पृथ्वी का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे जीवों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा करे कि पावर से पूरी शरीर आपकी भर गई और हाथों से फोकस की तरह, जैसे टॉर्च मारते हैं तो फोकस निकलता ना, वैसे कल्पना में देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेज गति से निकल रहा है, निकल रहा है। और आप फिर निकलने की कल्पना जारी रखेंगे। और जैसे बताया था पिछले दिन, आप हाथ को सिर पर ऐसे लाएंगे, मस्तक पर ऐसे 2 इंची दूर, 2 इंची दूर रखेंगे हाथ। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। कल्पना में देखते रहेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है। जहां जिस जगह शरीर पर ले जा रहा है वहां व्हाइट व्हाइट हो रहा, वहां से ब्लैक एनर्जी धुआं के रूप में निकल के वो आसमान में जा रही है। जैसे जैसे हाथ नीचे नीचे ले जाएंगे, पूरा आपकी शरीर व्हाइट व्हाइट होती जा रही, सारा अंग शुद्ध होता जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, पूरा शरीर आपका व्हाइट व्हाइट होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे नीचे लेते जाएंगे। धीरे धीरे ये कल्पना जारी रखें कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, शरीर में जा रहा है, शरीर एकदम शुद्ध हो रही। ऐसे नीचे ले जा करके पांव तक ले जा करके फिर पांव से नीचे जमीन में झटक देंगे। ऐसे ऐसे फिर करेंगे, कल्पना जो बताया था वो जारी रखेंगे। धीरे 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 हाथ नीचे ले जाएंगे। ये आभा मंडल शुद्धिकरण है, आभा मंडल शुद्धिकरण है।
धीरे धीरे ले जाएंगे। कल्पना आप देखेंगे जहां जहां हाथ जा रहा है वहां वहां आपकी शरीर व्हाइट होती जा रही, शुद्ध होती जा रही। साथ साथ करेंगे तो अभ्यास बना रहेगा। नहीं तो एक बार आप सोचोगे कि कैसे करें, फिर झटक दिए। फिर ऐसे ऐसे करेंगे। कम से कम 21 बार करना है, क्योंकि ये पहले लेवल का है। पहले लेवल में ज्यादा समय लगता है। 21 बार ऐसे धीरे धीरे करेंगे। आंख बंद रहेगी, हर समय आंख बंद रहेगी। आंखें बंद रहेंगी, धीरे धीरे झटक देंगे। ऐसा 21 बार करेंगे। ये तो डेमो बता रहा हूं मैं, लेकिन जब आप करेंगे तो 21 बार करेंगे। और हाथों अच्छा, जो झटकने के बाद में जब 21 बार पूरा हो जाए, फिर उधर हाथ रख के जमीन में जहां झटके हैं उधर हाथ रख के कहेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ऐसा 3 बार बोलेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। कल्पना में देखेंगे कि जहाँ छटके थे जमीन में वहां व्हाइट व्हाइट हो गया, वहां व्हाइट व्हाइट हो गया। अब आपकी कल्पना बराबर चलती रहेगी कि हाथ से व्हाइट फोकस निकल रहा है। ये कल्पना जब तक लास्ट हो जाएगा तब तक जारी रहेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा क्या करना है। हाथों से निकलने की कल्पना हर समय जारी रहेगी। अब आपको एक हाथ यहाँ रखना है और एक हाथ पीछे रखना है, और कल्पना में देखना है कि हाथों से व्हाइट फोकस जा रहा है। आपका सिर पूरा शुद्ध हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ में से एक हाथ यहाँ से हटाएंगे, एक हाथ यहाँ से हटा के आंखों पर रखेंगे। उसके बाद में दूसरा हाथ हटा के रखेंगे। दोनों हाथ एक साथ नहीं हटाएंगे। उसके बाद दूसरा हाथ उठा के हाथ आंखों पर रखेंगे। कल्पना में देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस आंखों में जा रही है और आंखें एकदम से ऊर्जावान हो रही। फिर यहाँ से धीरे धीरे एक हाथ हटा करके यहाँ लाएंगे गले पर। गले पर विशुद्धि चक्र है, यहाँ लाएंगे। रखने के बाद फिर अब एक रख दिए, तब दूसरा हाथ यहाँ से उठा के पीछे गले पर ले जाए, गर्दन पर ले जाएंगे। और कल्पना आप देखेंगे कि हाथों से आपके व्हाइट फोकस निकल रहा, पूरा गला गर्दना व्हाइट व्हाइट हो रहा, ऊर्जावान हो रहा, शुद्ध हो रहा। फिर उसके बाद यहाँ से पहले एक हाथ हटा के सीने पर लाएंगे। फिर दूसरा हाथ भी पीछे नहीं ले जाएंगे, वो भी सीने पर लाएंगे। वो भी सीने पर लाएंगे। टच नहीं करेंगे, 2 इंची दूरी रखेंगे। और कल्पना में देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, सीने पर जा रहा है और सीना व्हाइट व्हाइट हो रहा, ऊर्जावान हो रहा। फिर यहाँ से एक हाथ यहीं रहने देंगे, एक हाथ उठा के पेट पर रखेंगे, एक हाथ उठा के पेट पर रखेंगे। उसके बाद में जब पेट पर रख देंगे तब दूसरा हाथ भी उठा के पेट पर रखेंगे। और कल्पना में देखेंगे हाथों से व्हाइट फोकस निकल के पेट पे जा रहा है और पेट पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है, एकदम से मजबूत हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से उठा करके एक हाथ एक नाभि के नीचे रखेंगे। नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर अभी रखे थे वो मणिपुर चक्र था, अब नाभि के नीचे रखेंगे। हाथ एक हाथ उठा करके उसके बाद दूसरा हाथ उठा कर रखेंगे, वो है स्वादिष्ठान चक्र आपका। तो वहां देखेंगे वही कल्पना जारी रहेगी जो बताया हूँ, हाथों से बराबर फोकस निकल रहा है, वहां जाकर व्हाइट व्हाइट हो रहा है। उसके बाद वहां से एक हाथ उठा करके पीछे जो रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा है वहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। उसके बाद में फिर दूसरा हाथ उठा कर वहां ले जाएंगे, वो मूलाधार चक्र है। उसको कल्पना में देखेंगे कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, वहां रीढ़ की निचली हड्डी पर व्हाइट व्हाइट हो रहा है, ऊर्जा कल्पना वही जारी रहेगी। फिर जंघे से उठा करके घुटने पर रखेंगे, घुटने पर रखेंगे एक हाथ, फिर दूसरा उठा के दूसरे घुटने पर रखेंगे। कल्पना वही जारी रखेंगे। एकदम घुटने पर सटाना नहीं है, 2 इंची दूर रखना है। और कल्पना में देखना है कि हाथों से व्हाइट फोकस निकल रहा है, घुटने में जा रहा है, घुटना ठीक हो रहा है। धीरे धीरे एक हाथ पिंडलियों पर, फिर दूसरा पिंडलियों पर, फिर तलवे पर, फिर दूसरा तलवे पर। इसी तरह से 24 पार्ट हैं। अभी कान हमने छोड़ दिया, ध्यान नहीं आया, तो 24 पार्ट हैं। मैं ऑडियो दे दूंगा, उसमें आपको 24 पार्ट बताए गए हैं। उसको लगा के बैठ जाना और 24 पार्ट की हीलिंग इस तरह से करना। ये आपको 21 दिन करना है, ये आपको 21 दिन कंटिन्यू करना है, 21 दिन करना है। और ध्यान से मन चित लगाए कि रोज
सुबह शाम। देखिए वो 3-3 मिनट एक एक पॉइंट पर रखना है आपको हाथ। 3-3 मिनट। 24 पॉइंट है। 24 पॉइंट में 24 या 72 मिनट लगते हैं। 72 मिनट लगते हैं। तो एक साथ नहीं पूरा कर पाओगे। अगर कोई समस्या हो, अगर एक ही साथ 3-3 मिनट रखते हो, 24 पार्ट कर लो, तब तो अति उत्तम है। नहीं कर पाते हो तो आधा सुबह कर लो, आधा शाम को कर लो। ठीक है। ऐसा कर लेना 21 दिन। अगर मन चित लगा के खूब ध्यान से, एकाग्रता से, एक ही जगह बैठकर एक ही समय में रोज सुबह शाम करते हैं तो 21 दिन में निश्चित ही रिजल्ट आ जाएगा आपको। 21 दिन में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर 21 दिन के बाद आपके हाथों से वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाएगा। जब वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाएगा तब आप अपनी हीलिंग, दूसरे की हीलिंग जब भी करेंगे, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा, ठीक हो जाएंगे तुरंत। लेकिन 21 दिन कंटिन्यू करना है। अगर बाई चांस बीच में छूट जाता है तो अगले दिन फिर उतना करना पड़ेगा। 21 दिन कंटिन्यू करना ही करना है, तभी आपके हाथों से वाइब्रेशन निकलेगा। अगर आलस करोगे, गैपिंग करोगे, तो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत समय लगेगा। तो इसमें जो है आप सब मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, इसलिए मैं खूब दिलो दिमाग से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस तरह से करिए, रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद में सुबह शाम, सुबह और शाम 1 गिलास पानी लेंगे आप। 1 गिलास गिलास पानी लेकर के हाथ को जैसे बताया हूँ ऐसे रगड़ करके, ऐसे ऐसे दोनों हाथों में कर करके, फिर हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, पानी चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। ऐसा करके हाथ नीचे लाएंगे। हाथ नीचे लाके कल्पना में देखेंगे कि पूरे शरीर भर में व्हाइट 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 हो गया, रेकी पावर शरीर भर में फैल गई, हाथों से फोकस निकलने लगा। वही हाथ जो है रखना है गिलास पर। तो गिलास जो है, गिलास का पानी कुछ देर कल्पना में देखेंगे, हाथ से फोकस गिलास पे जा रहा है और गिलास का पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है। ऐसा देखेंगे, उसके बाद उसको पी लेंगे। पीने के बाद देखना ऊर्जा कैसी बढ़ना शुरू हो जाएगी आपकी। कोई भी शरीर में समस्या होगी, दिक्कत होगी, वो तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये तो गिलास का पानी है। हाँ, थोड़ा सा बात ये बाकी रह गई थी कि जब आप 24 पार्ट कर लेंगे, पूरा 24 पार्ट जो हमने बताया था, वो पूरा करने के बाद में आप कहेंगे, अपना हाथ मुट्ठी बंद कर कहेंगे, रेकी माँ शांत हो, शांत हो, शांत। ऐसा करेंगे, फिर आपका हाथ हल्का लगने लगेगा, महसूस नहीं होगा, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगी। फिर वो लास्ट में करना है। उसके बाद रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, सभी देवताओं देवी देवताओं का धन्यवाद, माता पिता सबका धन्यवाद करेंगे, फिर शांत बैठ जाएंगे। ये आपका 21 दिन वाला जो प्रोसेस है चार्ज करने का, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ये इतना भाग थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैं बता दिया। अब पानी चार्ज करने का कार्यक्रम हो गया। अब पहला लेवल आज समाप्त करना पड़ेगा, बहुत समय हो गया। इतना आपको रोज करना है। और किसी को कुछ अगर पूछना हो तो बताइए। गुरुजी ऑडियो मुकिएगा। हाँ, ऑडियो दे दूंगा मैं। ऑडियो आपको भेज दूंगा। और चक्र के लिए भी फोटो भेज दूंगा। हाँ, जिसको पूछना हो वही अपना अनम्यूट करेंगे, बाकी म्यूट रखेंगे, डिस्टर्ब ना हो किसी को। हाँ गुरु जी, हाँ, आपने बताइए। आज पूरा हीलिंग और सेल्फ हीलिंग और पानी रिचार्ज, ये 3 चीजें अहम चीज सिखाई है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है ओम प्रकाश जी। मैं बता रहा हूँ कि आज आपने चक्रा हीलिंग सिखाया। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, 24 पार्ट हीलिंग सिखाए, 24 पार्ट। 24 पार्ट और चक्रा हीलिंग दोनों चीजें सिखाई। 24 पार्ट रिचार्ज आपने सिखाया
और चक्रार्थ की बात, थर्ड चक्रार्थ, फोर्थ चक्रार्थ, अनाहत चक्रार्थ, ऐसे सातों चक्रों पे भी आपने healing किया। हाँ, और आभा मंडल शुद्धिकरण भी सिखाया, आभा मंडल शुद्धिकरण भी सिखाया, पानी ये चार्ज। पानी चार्ज भी सिखाया। अगर रेगुलर बेस पे, मेरा कहना है रेगुलर बेस पे 21 दिन मन से टाइम हाँ, पर, अगर सभी लोग करते हैं तो निश्चित तौर से रेकी जब प्रवाहित होगी और कामयाबी मिलेगी। 100% रिजल्ट आएगा, 100%। इसके लिए अपने गुरु, अपने माता पिता, रेकी मास्टर का सबका धन्यवाद देता हूँ और ये बातों को विराम देता तो इतना हमारे हिसाब से काफी हो गया है। तो अगर आप सबकी इच्छा हो तो और आगे बढ़ें, समय और लगेगा, नहीं तो आप इच्छा हो तो मैं समाप्त करूं मीटिंग। ये थोड़ा थोड़ा ही सिखाइए। अच्छा, फिर सब भूल जाएंगे। हाँ, क्या कर रहे हैं? हूँ। गुरु जी आज मैं कह रहा था आज के लिए काफी होगा गुरु जी तो। अच्छा ठीक है, आज के लिए काफी हो गया ना, कि एक ही दिन ज्यादा बताऊंगा, ज्यादा सिखाऊंगा तो पल्ले पड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। आज पानी को जो प्रैक्टिकल करवाने के लिए सोचा था, समय के अभाव में नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो सच में कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप सबकी जब आदत बनेगी, सुनते सुनते करते करते, तब समय बढ़ाऊंगा तो दिमाग में घुसेगी बात। ठीक कर रहा हूँ ना। जी जी जी। गुरु जी। हाँ, अब एक एक ज्यादा बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिमाग घुसेगा नहीं। इतना आप एकदम से विधिवत तैयार कर लीजिए। आज से मतलब आज तो समय चले गया, कल सुबह से कुछ सुबह शाम दोनों टाइम लग जाएंगे,